जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल है। कहाँ से आई हैं आप? झज्जर से। क्या गवाही है सिस्टर आपकी? मेरे भाई से गवाही है। आपके भाई की गवाही है? हाँ जी। जी। मेरे भाई की गवाही है कि 20 तारीख को मेरे भाई सुबह ड्यूटी जाने वाले थे, तो सुबह खाना खा रहे थे तो अचानक से उसके यहाँ पेट में दर्द उठा। तो उसके बाद मतलब ज़्यादा हो गया उसके पेट में दर्द, तो उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। तो डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने उसको दवाई दी और उसको सुई लगाई। वो फिर वापस घर आ गई। तो उसके बाद इसी 20 तारीख को आपके भाई के पेट में दर्द हुआ था? हाँ जी। जब वो खाना खा रहे थे? हाँ जी। जी। तो फिर? तो उसके बाद उसको डॉक्टर के लेके गए। डॉक्टर ने उसको ग्लूकोज लगाई दो और सुई लगाई और उसको गोली दे के वापस घर आ गए। तो उसको मतलब आराम नहीं मिला। उसके बाद उसको अचानक से फिर से दर्द उठा। तो उसके बाद उसकी प्रेयर की तो उसको आराम मिल गया। तो फिर अगले दिन फिर से उसको दर्द हो गया। तो वो बोला कि मम्मी मेरे फिर से दर्द हो रहा है। तो उसको हम झज्जर लेकर गए डॉक्टर के पास। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें जो जब आप उनको झज्जर लेकर गए तो डॉक्टर ने क्या बोला? अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा? हाँ जी, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और अल्ट्रासाउंड में बताया कि उसके पेट में जो वॉशरूम की नली है उसमें पथरी है और उसको एक किडनी नहीं है। उनको एक किडनी नहीं है और वॉशरूम की नली में उनको पथरी है? हाँ जी। फिर उसके बाद हम गोली लेके वापस घर आ गए। तो पापा जी ने कहा कि तुम संडे को चर्च आना। तो हम 25 तारीख को संडे को हम यहाँ पे मेरे भाई को चर्च लेके आए। जब उनके पेट में दर्द हो रहा था, जब आप बता रहे हैं, तो उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही थी उस टाइम उस पथरी की वजह से? जैसे आप बता रहे हैं उनके वॉशरूम की नली में पथरी थी, तो क्या क्या दिक्कतें हो रही थी उस टाइम? उसको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था और मतलब खाना भी नहीं खा रहा था और 5 दिन हो गए थे उन्होंने वॉशरूम भी नहीं किया था। 5 दिन से वो वॉशरूम नहीं गए थे? नहीं। और जैसा कि आपने अपनी गवाही में बताया कि वो जो जॉब करते थे वहाँ भी उसकी एब्सेंट लगी हुई थी, वो वहाँ भी नहीं गए। कितने दिन से वो जॉब पर नहीं जा रहे थे? वो हो गया उन्होंने 10 या 15 दिन तक तो हो गया। 10-15 दिन मतलब वो जॉब पर भी नहीं जा पा रहे थे, इतने हाँ जी, परेशान थे। हाँ जी। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद हम यहाँ 25 तारीख को पापा जी ने बोला था कि चर्च लेकर आना। तो हम 25 तारीख को उसको चर्च लेके आए संडे को। तो पापा जी ने उसके ऊपर ले हैंड किया तो जो उसका पेट का दर्द था वो तो ठीक हो गया। और उसके बाद वो ऊपर जाके बोला कि मेरे को नहीं सहा नहीं जाता, तुम चलो यहाँ से। तो उसके बाद हम उसको रोहतक पीजीआई में लेकर गए। तो वहाँ जाने के बाद डॉक्टरों ने उसको वॉशरूम की पाइप लगाई। यहाँ से जब आप चर्च से सीधा उनको हॉस्पिटल लेके गए हाँ रोहतक, फिर वहाँ पे डॉक्टरों ने क्या किया? वहाँ जाने के बाद उसको वॉशरूम की पाइप लगाई और वॉशरूम उतर गया था। तो फिर बाद में डॉक्टरों ने बताया कि इसकी पथरी है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पथरी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर्स ने हाँ ऐसा जी। बोला? और उसको जन्म से ही मतलब एक किडनी नहीं थी और जो दूसरी थी उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। तो डॉक्टरों ने बोला था कि इस इन्फेक्शन का मतलब कि सफाई करनी पड़ेगी। मतलब जो दूसरी किडनी उसमें भी इन्फेक्शन हो गया? हाँ। तो उन डॉक्टरों ने बोला था कि जवाब दे दिया था कि इसका बचना बहुत मुश्किल है। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद हमने पापा जी को फ़ोन किया और प्रेयर करवाई। तो प्रेयर करवाने क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जब कलीसिया लो लगा के प्रार्थना करती है तो बंधन टूटते। तो परमेश्वर के दास ने जैसे मेरे भाई के लिए प्रार्थना की तो हर एक ऑपरेशन कैंसिल हो गया और मेरे भाई की पथरी भी निकल गई और वॉशरूम की पाइप भी हट गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे भाई को बचाया। परमेश्वर का धन्यवाद। जोर से महिमा करेंगे, जोर से इस बड़ी गवाही के लिए। जैसे ही परमेश्वर के दास ने आपके लिए फोन पर प्रार्थना की, उसी वक्त आपके भाई को हीलिंग मिली और जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि इनकी जान को खतरा है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा इस पथरी को निकालने के लिए, उनका क्या रिएक्शन था? उनका ये था कि वो मतलब कि ऑपरेशन करेंगे। मतलब हम जब हॉस्पिटल में थे तो डॉक्टर नहीं आई। वो बोली मेरे से, क्या तुम इसको जिंदा नहीं रखना चाहते, ऐसे ही गिरे रखोगे, इसका ऑपरेशन नहीं करवाना? मैंने मना कर दिया कि मैम हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे क्योंकि हमें परमेश्वर पे विश्वास था, क्योंकि वो बड़े बड़े ऑपरेशन कैंसिल कर देता है। तो हमें परमेश्वर विश्वास, हमने ऑपरेशन नहीं करवाया और परमेश्वर ने हर एक ऑपरेशन मेरे भाई का कैंसिल कर दिया और आज मेरा भाई घर पर है और परमेश्वर ने उसे चंगा किया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जोर से महिमा करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए। आपकी महिमा नहीं रुकनी चाहिए। 10 साल वाले पार्टी के साथ महिमा करेंगे। परमेश्वर के दास ने जैसे ही फोन पे बात की, प्रेयर की, उसी वक्त इनके ब्रदर को हीलिंग मिली। जोर से
परमेश्वर अब आप मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर पे विश्वास करो। परमेश्वर हर एक चीज रखने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर पर अड़े रहो, बने रहो और खड़े रहो, आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। सचमुच जोर से